हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड जो गाइडेंस के लिए आया है, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए रिलीज़ कीजिए ताकि वो भी इसका एंजॉय कर सके और इस रीडिंग का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए चलते हैं। ये 18 दिसंबर से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, या यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कैंसर यानी कर्क राशि वालों के ये दिन कैसे रहने वाले हैं, या ये एनर्जी उनकी कैसी रहने वाली है, देखते हैं कैसा। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। हेल्थ, चीयर्स। हेल्थ लग रहा है कि आप इन दिनों काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, काफ़ी स्वस्थ होने वाले हैं। लग रहा है कि जो पास्ट में परेशानियां, दिक्कतें हेल्थ को लेकर आपकी चल रही थी, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूव करते आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये पेंटिकल्स नहीं, सॉरी टू से, ये कप्स के कार्ड हैं, इमोशंस से भरे हुए हैं, सेलिब्रेशन के का ये कार्ड है। तो हेल्थ, ये कुछ लोगों को हो सकता है कि पास्ट में लेडीज़ में पीरियड्स वगैरह की या गायनी वगैरह की प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, या और जेंट्स में भी थोड़ा सा बच्चा पैदा करने में शुक्राणु वगैरह में कुछ छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन उनमें अब वो चीयर्स करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ बच्चा आने वाला है, या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा मूड जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव दिखाई दे रही है, काफ़ी इम्प्रूव आप कर रहे हैं। तो हेल्थ इन दिनों काफ़ी आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। और जो लोग अभी बीमार हैं उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन दिनों थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, जिनको इन चीज़ों की परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इन दिनों में उनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। द स्टार, वेल्थ। ये वेल्थ से रिलेटेड है। हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी बाधाएं या परेशानियों से घिरे रहे हैं आप, और आपके पास कुछ नहीं बचा है, काफ़ी नुकसान आपका हुआ है। तो आप अभी हीलिंग की पोजीशन में हैं, आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें चाह रहे हैं। तो अभी आपको डीप वाली हीलिंग की, डीप एंड डीप हीलिंग की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे सलाहकार की या ऐसे हीलर की ज़रूरत है जो आपको मेडिटेशन सिखा सकें, प्रेयर सिखा सकें, प्रार्थना करवा सकें, या आप खुद भी आप मेडिटेशन, प्रेयर कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। आप घूमने जाइए, फिरने जाइए, थोड़ा सा पार्क वगैरह में घूमिए, मंदिर मस्जिद में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए। ये ही एक तरह की हीलिंग होती है। और अपने जब चाहे आप थोड़ा सा अपने आप को एकांत में रखिए, स्पेस बनाइए और अपने आप को भगवान में आस्था लगाइए, क्योंकि आप अभी परेशान हैं, दुखी हैं, और किसी काम की नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं जो आप गंवा चुके हैं, जो आप ख़त्म कर चुके हैं वेल्थ से रिलेटेड। तो उस दोबारा बनाने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो ये स्टार आपको चमकते दिखा रहे हैं, जो टिमटिमाते दिख रहे हैं, आप की लाइफ में फिर से ये चमचमाएंगे, फिर से चमकेंगे, और गोल्डन स्टार भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप इसमें विनर ज़रूर होंगे। आप
प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। आपको फिर से आप पोजीशन में आएंगे और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। आपको थोड़ा सा चुप रहने की ज़रूरत है। चुप रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म सबमिट कीजिए और समय पर उठिए, समय पर सोइए। जो आप जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं या तैयार हो चुके हैं, जो पेपर देने वाले हैं या दे चुके हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका ढिंढोरा मत पीटिए। जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक सब कुछ आपको ये नहीं लगता कि 100% सक्सेस हो गया है, ठीक हो गया है, जब तक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चुप्पी साधे रखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ काम करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ वेल्थ केयर सब कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप इसमें सक्सेस होंगे। और अगर आपने पहले ही हर चीज़ का ढिंडोरा पीट दिया या सबको उजागर कर दिया तो आप बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। अपने काम को अच्छा बनाने के लिए अभी आपको थोड़ा सा चुप्पी बनाए रखने की ज़रूरत है। इसको चुपचाप रखने की या गुप्त रखने की आपको इसमें ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने काम को मंजिल पर पहुंचा सकेंगे। ये जॉब के लिए आया है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत में है, क्योंकि आपने काफ़ी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, या कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि एक साथ काफ़ी बर्डन उठा लेने से, काफ़ी काम कर लेने से जॉब अच्छी मिलेगी, करियर अच्छा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप पर ही सारी जिम्मेवारियों को समझ रहे हैं। अगर आप इस जिम्मेवारी को फैमिली के साथ बांटते हैं, थोड़ा सा मिल बांट कर लेते हैं, या अकेले भी करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके अगर इसको 1 बाय 1 करके इस जिम्मेवारी को बांटते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब की तलाश करते हैं, तो एक हर तरफ नहीं भागते, एक तरफ कर लेते हैं इसको धीरे धीरे करके, मतलब मैच्योर वे में अच्छी तरह से कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं इसको, तो आप इसको अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन आप पा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप लाइन पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से बोझ सिर पर उठाए रहे, या कह सकते हैं कि इतनी जिम्मेवारियों को एक साथ आप उठाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर भटकते रहेंगे, कभी इस जॉब की तलाश में, कभी उसकी तलाश में, तो आपको लगेगा कि कभी उसको छोड़कर उधर भाग जाऊं, कभी उसको छोड़कर उधर, तो आपके हर किसी से जॉब से हाथ धो बैठेंगे और आप फिजिकली या मेंटली भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पीठ या कमर में दर्द हो सकता है इधर उधर भागने से या ज़्यादा जिम्मेवारियां लेने से। तो आपको इसमें स्ट्रेस को कम करने की, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की और जिम्मेदारियों को बांटने की ज़रूरत है। ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, तो आप अभी थोड़ा सा सोचिए, समझिए, ठहरिए और डिसीज़न लीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना। शायद आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से डिसीज़न लेना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। उसको जांच कर, परख कर, जांच पड़ताल करके उस पर पैसा लगाइए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और कम से कम अभी के लिए आप जो डिसीज़न लेंगे वो उसमें आप सक्सेस ज़रूर होंगे, कामयाब होंगे। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में भी जाना चाहते हैं, वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी सक्सेस होंगे। नेम और फेम आपका हो सकता है, घर बनना, घर बसना भी आपका हो सकता है। आपको मेहनत करते रहने की ज़रूरत है और एक सोच संभल कर आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेम और फेम के साथ साथ आप अपने बिजनेस को
काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समय रहते एफर्ट लगाने की, मेहनत करने की, कोशिश करने की ज़रूरत है और एक डिसीज़न लेने की इसमें ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये या तो आप को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, या तो जो रिश्ता आपके लिए बना आपको ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है तो जो आपको इसमें बुराइयां दिख रही है, जो खामियां दिख रही है, उनको काट दीजिए, उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको काट दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इसमें क्लियरिटी की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, दिल से नहीं दिमाग से आपको काम लेने की ज़रूरत है और इस रिश्ते को बिल्कुल क्लियर कीजिए, बिल्कुल प्योर कीजिए। जब तक आप इसमें जांच पड़ताल नहीं कर लेते, जब तक इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चल जाता, जब तक इस रिश्ते की हाँ मत कीजिए, आगे मत बढ़िए। सोचिए, समझिए, क्लियर कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और इसको समय दीजिए पहले, और तभी इसमें आगे बढ़िए। जो इसमें खामियां हैं, जो दूरियां हैं, जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको काट फेंकिए, उनको बाहर निकालिए। जो वाणी की वजह से जो आप चाहे थोड़ा सा आपको इसमें कड़वा बोलना पड़े, चाहे दूसरे सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको, तभी आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आपका आगे जा सकता है। अगर आप इसको स्पष्ट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तो इसमें आगे जाकर परेशानी आपको ही आ सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो ये रिलेशन के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और इसको रिलेशनशिप में लेकर जाना चाहते हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। इसमें आप एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, एक प्यार मोहब्बत का। आपको समय रहते इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। समय रहते अगर एक एनर्जी के साथ, युवा एनर्जी के साथ अगर आप इसमें एक्शन लेते हैं और प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं और एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, क्लियरिटी के साथ आप बात करते हैं और बिना समय गंवाए, बिना टाइम लगाए, एक ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, एक जोश के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक दोस्त की तरह, चाहे आप पहले भी इस रिलेशन को जानते हैं फिर भी एक नई दोस्ती की तरह, एक दोस्त की तरह इसमें मिलते हैं और आगे इस रिश्ते को बढ़ाते हैं, इस प्यार मोहब्बत को बढ़ाते हैं या रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रिलेशन आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी मजबूत हो सकता है। द लवर्स ये डिसीजन लेने का कार्ड है। द लवर्स डिसीजन लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, आमने सामने बातें कीजिए, क्लियर कीजिए, चाहे इसमें थोड़ा सा समय दीजिए, क्लियरिटी की ज़रूरत है, साफ स्पष्ट करने की ज़रूरत है। तो चाहे ये किसी काम के लिए है, चाहे प्यार के लिए है, तो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप दूसरे के साथ मिलकर इस काम को करते हैं या दूसरे की सलाह लेकर करते हैं या ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर करते हैं या ऑपोजिट सेक्स की सलाह लेकर करते हैं, तो ये काम आपका ज़रूर बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिसीज़न लीजिए, समय दीजिए और जो कई चीज़ों में आपको अट्रैक्शन दिख सकता है उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए और दूसरे की सलाह लेकर, इसमें दूसरे की मदद लेकर अगर आप काम करते हैं, दूसरे सेक्स के साथ या दूसरे सेक्स की मदद लेकर ख़ास तौर पर अगर आप काम करते हैं तो आपका काम ज़रूर बन सकता है। यूनिवर्स से आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो आप इसको कोई भी काम, चाहे वो प्यार है, मोहब्बत है या कोई और काम है, तो इसमें आगे काफ़ी
तरक्की कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।